हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 13। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए आज हम यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.5 है उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है 64 की पावर 1/2। ये हमें सॉल्व करना है। अब जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, वहाँ पर a की पावर m इंटू a की पावर n, इस तरीके से जो टर्म्स थे, दो बेस थे हमारे पास और उनकी पावर थी। ठीक है, मतलब बेस सेम भी हो सकता था, डिफरेंट भी हो सकता था। उस तरीके से उनकी जो पावर थी सेम भी हो सकती थी, अलग भी हो सकती थी। उस तरीके के क्वेश्चंस हमने वहाँ पर देखे थे। लेकिन अगर एक सिंपल सिर्फ एक टर्म आपको दे दी है, ये जो टर्म है ये किस तरीके से है, ये है a की पावर m। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो a है इसकी कोई और पावर हो सकती है क्या, फिर उसके साथ उसकी जो होल पावर है वो क्या है, m है। फिर उनका कुछ रिलेशन बना करके इसकी कोई और वैल्यू हम लेकर के आ सकते हैं क्या, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे अब मैं यहाँ पर देखूँ तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हो गई 64 और m की वैल्यू कितनी है 1/2। ये वैल्यूज़ गिवन है। अब इस a की वैल्यू को हम किसी और टर्म में लिख सकते हैं क्या, दैट मीन्स इस 64 को आप किसी और टर्म में लिख सकते हैं क्या। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये मल्टीपल्स निकालेंगे कि a की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप रूट वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ये 64 लिया मैंने, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। ठीक है, तो ये 2 ले लिया 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2 एंड फिर 2 से किया 1। दैट मीन्स ये जो 2 है ये कितनी बार आया है, ये आया है आपका 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये है कि आप इस a की वैल्यू को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ओके, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ये जो 64 की पावर 1/2 है, तो इसे आप क्या लिखेंगे 2 की पावर 6। ठीक है, लेकिन इस पूरे के ऊपर क्या पावर है, इसके ऊपर पावर है 1/2। अब ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया आपका a की पावर m और इस पूरे के ऊपर पावर है n। तो हम यहाँ पर क्या करते थे, हम करते थे इन पावर्स का मल्टीप्लिकेशन। हम इसे लिखते थे a की पावर m इंटू n। यही केस हमें यहाँ पर करना है। तो अब इसे आप लिखेंगे 2 की पावर 6 इंटू 1/2। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8। आप इसे सिंपली 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं आंसर में, और आप इसे लिख सकते हैं 8। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, 32 की पावर 1/5। ठीक है, अब इस 32 की पावर 1/5, तो यहाँ पर ये जो 32 है आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अभी हमने देखा अगर आप इस 32 को रिप्रेजेंट करना चाहें इतनी टर्म, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 5। 64 होता है 2 की पावर 6 और 32 क्या हो जाएगा 2 की पावर 5। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, अब इस पूरे के ऊपर कितनी पावर है, ये पावर है 1/5। तो इसका मतलब ये भी कौन सा केस हो जाएगा, a की पावर m और इनटू में क्या आ जाएगा n, ये वाला केस होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 1/5। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 2। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट केस पर। थर्ड पार्ट, थर्ड में लिखा है 125 और इसकी पावर कितनी है 1/3। अब यहाँ पर 125 को कैसे लिख सकते हैं, तो उसमें भी वही है, जिस तरीके से आप रूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो 125 ये जाएगा 5 से, 25 फिर जाएगा 5 से, 5 फिर एक बार और 5 से डिवाइड होगा 1। दैट मीन्स आप इस 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3।
अब 5 की पावर 3, लेकिन इस पूरे की होल पावर कितनी है 1/3। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, दैट मीन्स 5। 5 की पावर 1 कहिए या 5 कहिए, एक ही बात है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है 9 की पावर 3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 9 को रिप्रेजेंट करेंगे किसी और टर्म में। तो 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 9 को आप लिख सकते हैं, अगर मैं 9 की बात करूँ तो ये है 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टर्म है 9 की पावर 3/2, इसे आप लिखेंगे 3 की पावर 2। पहले आपने 9 को लिखा और इस पूरे के ऊपर कितनी पावर है, पूरे के ऊपर पावर है 3/2 की। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3/2। ठीक है, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर देखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल। तो ये जो टर्म है ये आपकी आ जाएगी 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 कितनी होती है, तो ये होता है 27। तो आप इसे लिख सकते हैं 27। ओके, इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है 32 की पावर 2/5। अब यहाँ पर इस 32 को हम कैसे लिखेंगे, तो अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चंस में कि 32 को हम लिखते हैं 2 की पावर 5। ओके, तो ये 2 की पावर 5 है और इस पूरे की होल पावर कितनी है 2/5। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 2/5। अब यहाँ पर भी ये जो 5 हैं ये आपस में कैंसिल, तो ये आपको मिलेगा 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 2 की पावर 2 का मतलब है 4। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में गिवन है 16 की पावर 3/4। अब ये जो 16 है इसे अगर आप 2 की पावर के टर्म्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा हुआ है ये रहा। ठीक है, ये है 16। तो अगर मैं 16 को लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, 2 की पावर 4। इस तरीके से आप किसे लिखेंगे 16 को। तो मैंने इसे लिखा यहाँ पर 2 की पावर 4 और इस पूरे के ऊपर कितनी पावर है 3/4। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 होता है हमारे पास आंसर 8। ओके, अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में गिवन है 125 और इसकी जो पावर है वो गिवन है -1/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो माइनस वाली पावर है इसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, जब भी मैं कहूँ कभी भी कि ऐसा लिखा हुआ है x की पावर -a, या फिर उल्टा कर लेते हैं, अब तक आपने देखा इस तरीके से a की पावर के टर्म्स में देख रहे हैं तो वो कर लेते हैं, a की पावर -m कहीं लिखा है तो आप इसे लिख सकते हैं 1/a की पावर m। जब भी आपको वैल्यूज़ को पॉजिटिव करना है तो जैसे a की पावर -m है और आपको a की पावर +m चाहिए, तो आप उसे क्या करिए, सिंपली नीचे लिख दीजिए वैल्यूज़ को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर भी यही करने वाले हैं। ये है 125 और इसकी पावर है -1/3, मतलब ये a की पावर -m का केस है। तो आप इसे क्या करेंगे, सबसे पहले 125 ये a का काम कर रहा है, इसे नीचे लिखिए और इसकी जो पावर है वो कर दीजिए 1/3। तो ये हो गया 1/125 और इसकी पावर हो गई 1/3। तो अभी हमने देखा था ये जो 125 है इसे हम कैसे लिखते हैं, 125 होता है 5 की पावर 3। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे 1/5 की पावर 3 और इस पूरे के ऊपर कितनी पावर है 1/3। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 से 3 कैंसिल और इसे आप लिख सकते हैं 1/5।
ओके, इसे अगर आपको और सॉल्व करना है तो आप इसे आगे लिख सकते हैं 0.2। जो 1/5 होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.2, तो आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहा गया है सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये कौन सा केस बन रहा है, a की पावर m इंटू a की पावर n, क्योंकि जो बेस है वो सेम है a, लेकिन जो पावर है वो डिफरेंट है m और n। तो a के पास m पावर भी है और a के पास n पावर भी है, तो इसका मतलब इन दोनों पावर का क्या होगा, एडिशन, और ये हो जाएगी a की पावर m प्लस n। तो अब आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 2/3 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/5। ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए एलसीएम, तो ये 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 15। इसे आप लिखेंगे 10 और ये हो जाएगा 3। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 13/15। ओके, और ज़्यादा इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पावर्स बहुत बड़ी हैं। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है 1/3 की पावर 3 और इस पूरे की जो पावर है वो क्या है, 7। ओके, तो यहाँ पर जो बेस है आपका देखा जाए तो वो क्या है, जो बेस है a वो है यहाँ पर 3, और उस बेस की पहले जो पावर है वो है 3 और उसके बाद उसकी जो पावर है वो है 7। क्लियर है? ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये जो ऊपर ये जो 7 पावर है ये 1 के ऊपर भी है और ये जो 3 की पावर 3 है इसके ऊपर भी है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 की पावर 7 अपॉन, अब यहाँ पर आएंगे तो 3 की पावर 3 और इसके ऊपर जो पावर है वो हो जाएगी 7। ठीक है, तो ये जो 1 की पावर 7 है ये तो हो गया 1। अब 3 के ऊपर पहले पावर कितनी है, 3, और फिर उसके उसके ऊपर कितनी पावर है, 7। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 के ऊपर 3 × 7 मल्टीप्लिकेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि बेस 1 है और उस बेस के ऊपर 2 अलग अलग पावर है, पहले पावर 3 है, फिर उस पूरे की जो होल पावर है वो कितनी है, 7। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21। और सॉल्व करना चाहें तो इसे ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -21। क्यों? क्योंकि ये जो 3 की पावर 21 है ये नीचे है, तो आप इसे चाहें तो ऊपर ले जा करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -21। ओके, अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। अब यहाँ पर बेस तो एक है लेकिन पावर अलग अलग है। ठीक है, अब ये जो पावर है ये डिवाइड हो रही है, तो जब डिवाइड हो रही है पावर तो इसका मतलब यहाँ पर पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो बेस लिखिए 11 और पावर को कर दीजिए डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हैं 11, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको 4, तो ये हो जाएगा 2 - 1। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 11 की पावर 1/4। ये आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जो पावर है यहाँ पर वो अलग है, बेस एक है, डिवाइड हो रहा है, तो बेस को लिखिए, उसके बाद जो पावर है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। ये गिवन है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेस हो गए अलग अलग, 2 बेस हैं, एक बेस है 7, एक है 8, और अगर इन टर्म्स ऑफ a एंड b देखना चाहें तो ये हो गया a की पावर क्या हो गया, m। ठीक है, और दूसरा बेस क्या है, b, लेकिन पावर क्या है उसकी भी, m। ठीक है, 2 बेस हैं लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों बेस का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। ओके, और इनके ऊपर जो पावर कॉमन है, एक ही पावर है, वो हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 56, और 56 की जो पावर है वो हो जाएगी 1/2। तो ये जो एक्सरसाइज है 1.5,
ये यहाँ पर कंप्लीट होती है और इसी के साथ साथ जो चैप्टर 1 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे और अगर आपको पूरे चैप्टर 1 में कहीं पर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट को ज़रूर से वहाँ पर सॉल्व करूँगी। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।